नमस्कार एस्पिरेंट्स, इस अल्टीमेट वोकैबुलरी चैलेंज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये खास एक्सप्लेनर पूरी तरह से एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए डिजाइन किया गया है, जहां हम 25 सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले शब्दों को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैलेंज की शुरुआत करते हैं। एसएससी एमटीएस एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए इन चुनिंदा शब्दों पर बिल्कुल सॉलिड मास्टरी होनी चाहिए। इसलिए इस पूरे सेशन को एक रैपिड फायर मॉक टेस्ट की तरह लेना है। हर सवाल पर दिमाग तेजी से दौड़ाना होगा। क्या तैयारी पक्की है? शुरुआत करते हैं राउंड 1 से, और ये राउंड पूरी तरह से इंसानी स्वभाव और अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स पर फोकस करेगा। सबसे पहले ये रहे 3 बहुत ही आम पर्सनैलिटी फ्लॉज यानी कमियां: बेहद कंजूस, बहुत बोलने वाला और जिद्दी। सोचिए इन तीनों के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या हो सकते हैं। चलिए एक छोटा सा पॉज लेते हैं। सही जवाब को दिमाग में लॉक कर लीजिए। समय समाप्त। चलिए मैच करते हैं। बेहद कंजूस को कहते हैं स्टिंजी, बहुत बोलने वाला व्यक्ति कहलाता है गैरुलस, और जो बहुत जिद्दी हो उसे स्टबर्न कहा जाता है। ध्यान रहे, गैरुलस और स्टिंजी का सही प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दिमाग में अच्छे से बैठा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर स्पेलिंग एरर वाले सवालों में भी फंसा देते हैं। मोमेंटम को हाई रखते हुए आगे बढ़ते हैं। साहसी, कुशल या दक्ष और बहुत अधिक खर्चीला, इनके अनुवाद क्या होंगे? ये तीनों ही शब्द अक्सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट में देखने को मिलते हैं। लगाइए थोड़ा दिमाग। साहसी के लिए सही शब्द है वैलिएंट, कुशल या दक्ष के लिए प्रोफिशिएंट, और बहुत अधिक खर्चीला होने को एक्स्ट्रावैगेंट कहते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि एक्स्ट्रावैगेंट शब्द पिछले सवाल के स्टिंजी का एकदम उल्टा यानी एंटोनिम है। इन्हें तुरंत मेमोराइज कर लेना बहुत फायदेमंद रहेगा। कमाल, पहले 6 शब्दों पर सफलतापूर्वक जीत हासिल हो चुकी है, लेकिन फोकस बनाए रखना है, क्योंकि अभी 19 और क्रूशियल शब्द बाकी हैं। अब बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ, एक्शंस और रिएक्शंस। ये कैटेगरी डायनामिक वर्ब्स और हमारी कार्यों के ज्ञान को टेस्ट करेगी। इस राउंड की शुरुआत में ही एक ट्रिकी जोड़ी आ रही है, मना लेना और शांत करना। इन दोनों के बीच का सटीक अंतर क्या है और इनके लिए कौन से अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल होते हैं? अक्सर हाई प्रेशर एग्जाम सिचुएशन में कैंडिडेट्स इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। डिफरेंस बिल्कुल साफ है। पर्सुएड का मतलब होता है किसी को मना लेना या अपनी बात मनवा लेना, जबकि पैसिफाई का मतलब है किसी रोते हुए बच्चे या गुस्से में आए व्यक्ति को शांत करना। दोनों ही एक्शंस है, लेकिन इनका कॉन्टेक्स्ट एकदम अलग है। इस रैपिड फायर को जारी रखते हैं। छोड़ देना, उपेक्षा करना, डांटना और क्रोधित करना, इन 4 इंटेंस एक्शन वर्ड्स के लिए अंग्रेजी शब्द क्या हैं? जल्दी से सोचिए, क्योंकि ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। बिना किसी देरी के ये रहे आंसर्स। छोड़ देने या त्यागने को रेलिंक्विश कहते हैं। उपेक्षा करना निग्लेक्ट कहलाता है। डांटने के लिए रिप्रिमेंड का इस्तेमाल होता है, और किसी को क्रोधित करना या भड़काना प्रोवोक कहलाता है। इन चारों शब्दों की एनर्जी काफी अग्रेसिव है, और एग्जाम में ये अक्सर नेगेटिव टोन वाले वाक्यों में आते हैं। अगले 3 शब्द, भ्रमित करना, गहराई से घृणा करना और किसी गलती को सुधारना, इनके सटीक अनुवाद क्या होंगे? ये शब्द न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स में लगभग रोज देखने को मिलते हैं। सही जवाब है भ्रमित करना यानी परप्लेक्स, घृणा करना यानी डिस्पाइस, और सुधारना यानी रेक्टिफाई। सच बताऊं तो रेक्टिफाई वर्ड एसएससी का फेवरेट है, खासकर सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले सवालों में। इन स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान से रट लेना चाहिए। बेहतरीन, 15 शब्दों का माइलस्टोन पार। अब इस टेस्ट का आखिरी और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण शुरू होने वाला है। तीसरा और अंतिम राउंड, स्टेट्स एंड कंडीशंस। यह हिस्सा पूरी तरह से अमूर्त स्थितियों और ऐसे एडजेक्टिव्स पर केंद्रित है जो वाक्यों का अर्थ ही पलट देते हैं। इन महत्वपूर्ण कंडीशंस के इंग्लिश वर्ड्स दिमाग में सोचिए। हानिकारक, बहुत कम या दुर्लभ, रहस्यमय और अनिवार्य। ये शब्द फॉर्मल लेटर या एसे राइटिंग में बहुत काम आते हैं। क्या जवाब लॉक कर लिए गए हैं? आइए चेक करते हैं। हानिकारक होता है डेट्रीमेंटल, बहुत कम को स्केयर्स कहते हैं, रहस्यमय यानी मिस्टीरियस, और अनिवार्य है मैंडेटरी। मैंडेटरी शब्द तो एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस में भी सबसे पहले लिखा होता है ना? इन शब्दों को इसी तेज गति से याद रखना है।
इस ब्लॉक में बस 4 और क्लूज बाकी हैं। अगर कोई बहुत घबराया हुआ है, कोई बात अस्पष्ट है, किसी चीज की कमी या अभाव है और किसी चीज का आकार बहुत बड़ा है, तो उनके लिए कौन से शब्द इस्तेमाल होंगे? ये वो शब्द हैं जो एग्जाम में गारंटीड मार्क्स दिलाते हैं। चलिए देखते हैं कि अनुमान कितने सही निकले। घबराया हुआ यानी एप्रीहेंसिव, अस्पष्ट को कहते हैं वेग, कमी या अभाव है डिफिशिएंसी, जैसे विटामिन की कमी, और बहुत बड़ा यानी इमेंस। अगर ये शब्द तुरंत याद आ गए थे तो तैयारी एकदम सही ट्रैक पर जा रही है। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल अंत पर। इस पूरे चैलेंज को क्रैक करने के लिए बस आखिरी 2 सबसे क्रूशल शब्द बचे हैं। सतर्क और अपरिहार्य के लिए सटीक अंग्रेजी अनुवाद क्या है? अपरिहार्य यानी जिसे किसी भी हालत में टाला न जा सके। थोड़ा जोर डालिए दिमाग पर, क्योंकि ये फिनाले है। रैपिड रिवील का समय आ गया है। सतर्क का मतलब है विजिलेंट, जो हमेशा चौकन्ना रहे, और अपरिहार्य का अर्थ है इनएविटेबल, यानी जो होकर ही रहेगा। ये दोनों ही शब्द एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं और हाई एनर्जी के साथ इस लिस्ट को खत्म करने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। शानदार! 25 शब्दों का ये मुश्किल गांटलेट सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। एग्जाम की तैयारी की दिशा में ये एक बहुत ही सॉलिड कदम है। अब समय है एक छोटे से आत्मविश्लेषण का। पर्सनैलिटीज, एक्शंस या स्टेट्स, इनमें से कौन सी कैटेगरी याद रखने में सबसे कठिन लगी? अपनी कमजोरियों को पहचानना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इन शब्दों को बार बार रिव्यू करना है ताकि ये दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं। सीखते रहना है और इस बार एग्जाम में झंडे गाड़ देने हैं।